हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। तो पिछले लेक्चर्स में हमने बात की है मोशंस की बात की, रिलेटिव मोशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं ग्राफ से मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करें। देखिए, जो डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर हमारे पास सर्टेन सेट ऑफ डाटा है तो वो हमारे लिए ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना बहुत ही इजी टास्क हो जाता है और बहुत आसानी से जो है अंडरस्टेबल है ग्राफ्स के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को समझाएं। तो यही चीज़ हम करने वाले हैं, मोशन को ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि इसीलिए हमने कहा उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हम बात करें, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होंगी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स और वाई एक्सिस पर। हमें कार्टेशियन सिस्टम आपने सबने पढ़ा है जिसमें एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और जहाँ पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं ओरिजिन। दिस इज आवर ओरिजिन, और इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ की जो बात करें तो ग्राफ जो है वो हमें विजुअलाइज कराता है दो क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है। दो क्वांटिटीज़ के रिलेशन की बात करें तो उनके विजुअलाइजेशन हम ग्राफ्स के थ्रू हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ हम ग्राफ्स में स्टडी करेंगे। यहाँ जो हम स्टडी करने वाले हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये चीज़ हम स्टडी करेंगे और उसके बाद इसके बेसिस पे हम ड्राइव करेंगे अपनी इक्वेशंस और मोशंस को। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे हम पहले। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हमारे लीनियर मोशन को स्टडी करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ हम बात करें तो डिस्टेंस हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर हमने ली है और टाइम को हमने एक्स एक्सिस पर लिया है। तो हम दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर लेंगे और किस क्वांटिटी को वाई एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, अब जैसे आपको दो क्वांटिटीज़ दे दी, आपसे कहा जाए कि इनका ग्राफ बनाएं आप, तो आप सबसे पहले जो जहन में सवाल आएगा कि किस क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पर लें और किसको वाई एक्सिस पर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो भी क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उन दोनों में से जो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो वाई एक्सिस पर ली जाएगी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ली जाती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो टाइम जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा डिस्टेंस पर, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, तो इसीलिए टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो वाई एक्सिस पर ली जाएंगी। जैसे आप सबने जो है इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो जब भी कोई बात y इज टू 3x + 2, तो अगर इस इक्वेशन में हम देखें तो इस इक्वेशन में क्या होगा कि आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y निकल कर आएगा। यही चीज़ आप करते हैं ना कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू x को 1 पुट करें तो y की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, 2 पुट करें तो y की कुछ और वैल्यू निकल के आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो y है वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए जो भी क्वांटिटीज डिपेंडेंट होती हैं वो y एक्सिस पर ली जाती हैं और जो भी क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट हैं उन सबको हम x एक्सिस पर नोट करते हैं। तो बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो लीनियर मोशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें, यूनिफॉर्म मोशन आप सबको पता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ये आपका ओरिजिन हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन की बात करें हम, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए ये यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ हो गया। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए आपके पास यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ आ गया। अब यहां हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखें, इसका हम स्लोप निकालें। अगर स्लोप क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, सरफेस से कितना इंक्लाइंड है आपका ग्राफ। तो ये जो है, ये जो यहां से कितना इंक्लाइंड है ये चीज आपका स्लोप बताती है। ठीक है, ढलान की बात करें, आप ढलान देखते हैं या कहीं स्लिप रखी हो तो वो स्लिप देखते हैं, वो कितना स्लोप है उसका, तो उस सरफेस से उसका कितना इंक्लिनेशन है वो हम बात करते हैं। तो यहाँ स्लोप निकालने के लिए हम क्या है, वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, यानी कि अगर वो एक्स पे कितना काट रही है और वाई पे कितना काट रहे हैं। तो स्लोप की बात करें यहाँ पर, तो स्लोप यहाँ पर क्या होगा आपका, स्लोप इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट अपॉन एक्स इंटरसेप्ट। दिस इज द स्लोप फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हमें यही पता करना है कि आपका जो है वो स्लोप क्या बताता है।
ग्राफ के अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है, तो उसमें हमें ये पता करना है कि व्हाट स्लोप गिव्स इन दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो स्लोप की बात करें, वाई इंटरसेप्ट यानी वाई एक्सिस पर अगर हम देखें तो क्या चीज़ है हमारी, डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर हमारा क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तुम लोगों को पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो स्लोप यहां पर हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है, स्पीड। तो जब भी कोई सवाल आपको दे रखा हो, ग्राफ दे रखा है आपसे कहा जाए कैलकुलेट द स्पीड फ्रॉम दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो तुम क्या निकालोगे, उस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करोगे। और स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। सपोज दैट यहां पर आपको डिस्टेंस दे दी गई, डिस्टेंस में कहा गया है कि दिस इज 10, 20, 30 एंड 40 इन मीटर, और यहां आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकेंड। अब आपसे कहा जाए कि 50 यहां पे कर लें कि यहां पर जो है आप वो निकालिए, इस ग्राफ से स्पीड निकालिए। तो आप सिंपल क्या करेंगे, y पे कितना कट रहा है और उसका स्लोप निकाल लोगे। तो स्लोप यहां पर हमने 2 पॉइंट कहीं ले लें, वहां पर हम y के पॉइंट निकाल लें, फिर x के लिए निकाल लें। जैसे हम यहां पर देखें, सपोज दैट हमने ये 2 पॉइंट ले लिए, 2 पॉइंट मार्क कर लिए, कहीं भी ग्राफ में 2 पॉइंट मार्क कर लिए, इसको हमने ज्वाइन किया, तो ये x एक्सिस पर कितना है, 10 मीटर। ऐसे ही यहां अगर हम देखें तो y एक्सिस पर कितना आ रहा है, ये 3 और 4 के बीच में, सपोज दैट ये 3 और 4 के बीच में, तो 1 सेकेंड। तो यहां पर आपको y इंटरसेप्ट पता चल गया 10 मीटर और x इंटरसेप्ट आपको पता चल गया 1 सेकेंड। तो आप यहां पर स्लोप निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 10/1 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप सिंपली स्पीड निकाल लिया आपने। तो स्लोप हमारा क्या बताता है, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सिमिलरली आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, तो आप उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेंगे। सेम प्रोसेस यहां पर होगा कि y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट, और स्लोप में y इंटरसेप्ट यहां पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा आपका y इंटरसेप्ट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, अपॉन x इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया आपका, वेलोसिटी। तो सिंपली हम यहां से स्पीड और वेलोसिटी ग्राफ से निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ था। अगर आपसे कहा जाए कि आप निकालिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर आपका क्या होगा कि ये डिस्टेंस हो गया और दिस इज योर टाइम। तो जब ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर है तो सिंपली उसका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन यहाँ से आएगा, क्योंकि अगर ये सपोज दैट 40 मीटर पोजीशन पे स्टेबल है कोई ऑब्जेक्ट, तो टाइम आपका गुजर रहा है और साथ में जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं की वहीं है। तो ये ग्राफ आएगा जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल हो, रेस्ट पर हो। अगली बात करें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम, तो उसमें क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफ क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। दिस इज अवर एक्सेलरेशन, यहाँ पर हम देख रहे हैं, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। सिमिलरली अगर जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, डिक्रीज कर रही है, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ आएगा आपका वो क्या होगा, तो यहां जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का होगा, और यहां पर जो है रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इस कंडीशन में ये नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा और रिटार्डेशन, ये इन सब चीजों की हम बात कर चुके हैं। तो ये हमारे जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वही चीज़ है कि वेलोसिटी को हम जो है y एक्सिस पर लेंगे और टाइम को x एक्सिस पर लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो हम बात करते हैं, पहली बात करते हैं इसके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। अगर ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन मोशन में है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो ग्राफ है वो इस टाइप का होगा, ठीक है। ये जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हो गया कि अगर बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, मतलब क्या हुआ, उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली चेंज हो रही है। ये हमारा ग्राफ हो गया
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्डेड मोशन में हो, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन की हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गई आपकी, और यहाँ पर जो है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ये आपका हो गया यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन का, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात थी। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करें, तो यहाँ पर हमारा ग्राफ सिंपली क्या होगा कि दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर टाइम एक्सिस। तो ये आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। ऐसे ही हम बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए, तो दिस इज अवर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन।